अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी के मतलब मैंने कम्युनिटी में पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आप ट्रेडिंग में बेसिकली मेरे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो 90% तो बिगिनर्स है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उनके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर की जाए जो कि कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब $100 है तब भी ठीक है, 200 500 तक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप इस स्कैल्पिंग से एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। बेसिकली ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी वर्क किस तरह करती है, अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तब भी आप इससे अर्निंग कर सकती हैं, और अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तब भी आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। स्पोर्ट ट्रेडिंग में लॉस जीरो है, मतलब लॉस तो होना ही नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉफिट के चांसेस 100% है, और आप डेली के डेली से 5% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और वीकली आपके $100 बन जाएंगे, ठीक है। ये किस तरह से काम करती है आज की वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके समझाऊंगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मिस्टर पर आए तो मिस्टर को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन ऑन करें मजीद इस तरह की रियल जेन्युइन ऑथेंटिक ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और ये तमाम चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके समझा देता हूं किस तरह से आपने काम करना है। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जी तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी के मतलब। तो ये वाली स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है हमारे हमने करनी है स्पोर्ट ट्रेडिंग में। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए सिंपली आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही स्पोर्ट ट्रेडिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये स्पोर्ट ट्रेडिंग के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है वन टाइम। जैसे हम इसके वन टाइम ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जो स्पोर्ट ट्रेडिंग यूएसडीटी के पेयर्स हैं वो हमारे सामने ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई एक पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे पेयर सेलेक्ट करने वाला हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर एक पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ सोल को, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सोल को सर्च किया तो ये मेरे सामने सोल यूएसडीटी का पेयर जो है वो ओपन हो चुका है। तो ये वाला मैंने पेयर सिंपली सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपके सामने जो सोल है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके ग्राफ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ग्राफ के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर सोल की अब इंपॉर्टेंट चीज़ें स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं दो इंडिकेटर का यूज़ करूँगा जो कि आपको लाजमी यूज़ करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है 1 आवर्स, और 1 आवर्स टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली नीचे आ जाना और नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा बॉलिंजर बैंड का, ठीक है। BOL मीन बॉलिंजर बैंड, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसको जरा गौर कीजिएगा, BOL मीन बॉलिंजर बैंड, ठीक। अब यहाँ पर आपने जैसे ये इसे सिलेक्ट करेंगे बॉलिंजर बैंड को तो यहाँ पर ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा नीचे ये वाला, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है ये बॉलिंजर बैंड का, ऊपर ये 3 लाइंस नजर आ रही है, ये वाली लाइंस, ये वाली और ये वाली, ठीक। अब ये बेसिकली बॉलिंजर बैंड वर्क किस तरह करता है। तो जो बुलिंजर बैंड है ये कम से कम 1 आवर से कम टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट है आपके पास, 5 मिनट है या फिर इस तरह की कम टाइम फ्रेम में ये हमें 100% एक्यूरेसी देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 15 मिनट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे ही मैंने 15 मिनट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब बेसिकली ये बुलिंजर बैंड वर्क किस तरह करता है, देखिए आपको जो ऊपर वाला बैंड, ठीक है, ये जो ऊपर वाले बैंड है 3 आपको चार्ट के ऊपर बैंड नजर आ रहे होंगे, ऊपर वाला बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड, ठीक। अब हायर बैंड को जरा गौर करना है। तो जैसी मार्केट इस हायर बैंड के करीब आती है, जैसा कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मार्केट फिर नीचे गई और इसके बाद फिर ऊपर गई और फिर इसके बाद फिर नीचे और ये फिर ऊपर। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। आपने जो ट्रेड लेनी है वो तब लेनी है जब ये बैंड्स के करीब मार्केट आती है और इसके बाद रिजेक्शन इससे लेती है, तो आपने तब अपनी एंट्री लेनी है और इसका स्टॉप लॉस आपने थोड़ा सा बैंड के बाहर रख देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट आई और यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर बैंड के नीचे रखते हो तो यहाँ पर आप इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे टेक अपनी पोजीशन लेते हैं तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बैंड के बाहर रखने के बाद आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिसेंटली की बात करें तो यहाँ पर हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड बन रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली ट्रेड। तो अब इसको मजीद कन्फर्म करने के लिए मैंने ये वाली स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की थी, ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट ऑर्डर ब्लॉक को सीख लें अगर आप मजीद इस बॉलिंजर बैंड को कन्फर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी रिसेंटली मार्केट के ऊपर गौर करें तो मैं इसकी प्रिडिक्शन करूँ तो यहाँ पर आप गौर करना। तो बेसिकली में ये जो रिसेंटली देखना ज़रा गौर से, तो यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं, ठीक है, इस सेक्शन के ऊपर यहाँ पर हमारे सामने बेसिकली में मार्केट ने अपना क्या किया, मार्केट ने अपना जो था ना ये वाला जो सेलर की तरफ सेक्शन था इसमें उसने अपना क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकआउट किया, ठीक। तो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अभी रिजेक्शन ले रही है। जैसे ये मार्केट यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टेक प्रॉफिट यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली में आपकी प्रैक्टिस, ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा ये बेसिकली में आपके सामने मज़ीद कन्फर्म होता जाएगा तो किस तरह से वर्क करता है। इसके अलावा ये नीचे आपको सेक्शन शो हो रहा होगा
ये वाला जो नीचे आपके सामने लाइंस नज़र आ रही है, ग्राफ बन रहे हैं नीचे ये वाले सेक्शन के ऊपर, ये वाले ग्राफ, ठीक है, ये वाले ग्राफ। तो ये बेसिकली में ये ग्राफ जो है ना, ये बेसिकली में आपको ये शो ऑफ करवाते हैं जैसे ही हमारे सामने मार्केट में क्या होता है कि सेलर आते हैं तो ये कैंडल्स हमारे सामने इस तरह की बननी शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही सेलर का वॉल्यूम कम होता है, बायर्स का वॉल्यूम आ जाता है, तो ये कैंडल्स आपके सामने कुछ इस तरह से वाइट वाइट नज़र आने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट तरीकाकार कि आप किस तरह से अब देखना, ज़रा गौर करना। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेक्शन मज़ीद ऊपर होता है, तो ये जैसे ही बैंड कन्वर्ट होता है, एक बैंड यानी कि रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है, तब भी हमारे पास ट्रेड का एक सुनहरी मौका था, जैसा कि यहाँ पे गौर कर सकते हैं, यहाँ पे गौर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है तरीकाकार। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके नीचे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम मिस्टर रील पर आए तो मिस्टर रील को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।